एकादश्याम निराहारः, एकादशी को निराहार रहते हैं लोग, ऐसा श्रीमद् भागवत में एकादशी की महिमा बताई गई। बंधुओं देखो, एक बात मेरी सुन लो, फिर उसके बाद में खूब एकादशी रखना। हम लोग अन्न जल इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि अन्न के त्याग करने से हमारी आयु बढ़ती है, आयु में वर्धन होता है। एक दिन यदि अन्न नहीं खाते तो हमारी मृत्यु एक दिन टल जाती है। इसलिए अन्न निराहार रहने की विधि हमारे शास्त्रों में बताई है। लेकिन एकादशी के व्रत के दिन जो लोग निराहार रहते हैं उनका भाव कुछ कुछ मिलता जुलता है। किससे? देखो, एक तो एकादशी के दिन पाप निवास करता है, अन्न में इसलिए नहीं पाते। दूसरा भाव ये है कि कृष्ण प्रियतम है हमारे। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं अपने प्रियतम की आयु की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार एकादशी पे मानव व्रत रखते हैं, भक्तगण व्रत रखते हैं अपने नंद नंदन की आयु की वृद्धि के लिए कि हे लाला, अपनी मूल्यवान वस्तु अपने ठाकुर को देनी चाहिए। तो आज हम पूरे दिन निराहार रह करके, पूरे दिन अन्न जल का त्याग करके अपनी एक दिन की आयु जो हमको मिली है वो आपको अर्पित करते हैं, वो आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत के भाव हैं। और अब यहां शुरू हो रही है रास पंचाध्याय की कथा। शुकाचार्य जी के मन में भाव आया कि भैया, भले ही परीक्षित ने पूछा नहीं है, लेकिन अब गोपियों को ज्यादा विलंब नहीं हो रहा है। अब यहाँ प्रेम रस की कथा प्रारंभ हो रही है। अब तक ठाकुर जी की पौगंड अवस्था की लीला चल रही थी, बाल अवस्था की लीला चल रही थी। अब ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो गए हैं। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने तारात्रि ब्रह्मा जी की अनंत रात्रियों को इकट्ठा किया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। मेरा भाव हो रहा था रास पंचाध्याय शुरू करें, उससे पहले कुछ थोड़ी देर कुछ गा लें, कुछ थोड़ी देर अपने मनवाणी को आनंदित कर लेते। तो एक मलुक दास जी का बड़ा अच्छा पद है, ऊंचा ले लो थोड़ा। और ये बड़ा ही प्यारा पद है। इस पद का भाव सुन लें, फिर उसके बाद रास में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी वृंदावन में और किशोरी जी बरसाने में। तो ठाकुर जी ने मन बनायो कि भैया किशोरी जी के दर्शन करवे को जायो जाए, एक बार लाडली जी के दर्शन करके आए, क्योंकि राधा मुख चंद्र चकोर, ठाकुर जी किशोरी जी के मुख चंद्र के चकोर हैं। तो ठाकुर जी शंकर जी को भेष धारण करके बरसाने जा रहे हैं, एक जोगी बन करके बरसानो दर्शन करवे जा रहे हैं श्री किशोरी जी का। और श्री मलुक दास जी ने इस पद को, इस भाव को बड़े सुंदर भावों में युक्त करके गाया है। इतना सुंदर भाव है, ठाकुर जी के संपूर्ण अंग का वर्णन किया है। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से सुनना। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद सुनाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया।
अच्छा संगीनाद बजाया। कैसे बन रहे हैं ठाकुर जी? ओ मोतिन लहरे अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लहरे अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हाँ, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी कैसे जा रहे हैं? शंकर जी को वेश धारण कर रहे हैं। बोले जिस प्रकार शंकर जी के जटा में से अलकनंदा गंगा जी बहती हैं, तो ठाकुर जी ने क्या किया? बोले मोतियों की लर को यहाँ पर अपनी अपनी चोटी बना करके, बैनी गूंथ करके, और वामे से मोतियों को या भांति निकालो। ऐसा लग रहा हो मानो शंकर जी के जटा में से गंगा निकल रही हो। ऐसी सुंदर गंगा प्रवाहित हो रही है। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ओ ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। क्या किया? अपने माथे पे ठाकुर जी ने, अब ऊपर तो चंद्रमा धारण करना पा रहे, तो माथे पे ही चंदन से ही चंद्रमा बना दी हो। तो मानो ऐसा लग रहा हो मानो कि ये भूषण चंदा। ललाट पे चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण चंदा। चंद्रमा विराजमान कर लिया ठाकुर जी ने। गंगा जी निकल आई, चंद्रमा धारण कर लिए। अब आगे आगे देखो और काका कर रहे हैं। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा संगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा संगीनाद बजाया। ओ कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छबकी लहरी। ओ कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छबकी लहरी। कपोलन की छवि लहरी। ओ कपोलन की छवि लहरी। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा
से किसी ने पूछा, बोले महाराज मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे बन गया? मलियागिरी तो चंदन है और आप कह रहे हो मलियागिरी भस्म ब्राज। मलुक दास जी कह रहे हैं, बोले अरे ये सोचो कन्हैया श्री किशोरी जी के दर्शन में इतने संतप्त हो रहे हैं कि जैसे ही चंदन अपने अंग पर लगाया तो किशोरी जी से मिलने की जो दहन है भीतर, उससे चंदन भी भस्म बन गया। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। पूरे शंकर जी को रूप धारण कर रहे हैं महाराज, संपूर्ण शंकर जी को रूप धारण कर लियो ठाकुर जी ने। शंकर जी को रूप धारण करके पहुंचे सीधे बरसाने। बरसाने में पहुंचे तो महाराज समस्त गोपियां, अच्छा माताओं का स्वभाव होता है ने कोई दिख जाए बाबा जी मोड़ा कोई तांत्रिक जैसो, सोई सबरी घेर के खड़ी है जाए, हमारे बालक को यूं बता दो, हमारी बहू के बालक कब होगा यूं बता दो, हमारा ब्याह कब होगा यूं बता दो। ठाकुर जी लग भी तांत्रिक से ही रहे। तो बरसाने की जितनी गोपी हैं सबने जाकर के ठाकुर जी को घेर लिया। बोले बाबा कहां से आए हो, कौन हो तुम? बोले हम शंकर जी हैं, शिव हैं और शिवावतार हैं हम। बोले अच्छा क्या करते हो आप? बोले भविष्य कथन करते हैं। बोले कि हमारी राजकुमारी जी को भविष्य कथन कर दो। बोले कौन है आपकी राजकुमारी जी? बोले वृषभानु नंदिनी किशोरी राधा रानी, उनको भविष्य कथन कर दो। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, लेके तो चलो हमको। किशोरी जी सामने आकर के खड़ी वहीं तो महाराज सबरे जोगी अपनो टोना फोना सब भूल गए। हो जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हो जोगी छवि बाबरो डोले, बाबरे हो गए ठाकुर जी किशोरी जी को देख करके। राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हो जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी बाबरे हो गए। अब तो राधे 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 गाने लगे, मुख से राधे राधे शब्द खुद रोक रहे हैं खुद को कि नहीं बोलूं, लेकिन मुख से राधा शब्द ही निकल रहा है। एक गोपी गई, बोले बाबा तुम तो भविष्य कथन करवे आए, लेकिन हमें लग रहा तुम्हारा भविष्य भी ज्यादा लंबो ना है। हमारी किशोरी जी को देख के बाबड़े है गए तुम तो, कैसे दूर होगा बाबड़ापन? बोले कि बता दें कैसे दूर होगा। बोले कैसे होगा? बोले आपकी जो ये किशोरी जी है ना, बोले हाँ हम शिवा बता रहे हैं, हमको इनमें पार्वती जी के दर्शन हो रहे हैं, आप इनको लाके हमारे वाम भाग में खड़ो कर दो बस। कि जैसे ही मेरे बगल में आ जाएंगी, इनसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो मेरे हृदय को शांत कर दे। बोले अच्छा। तुरंत समस्त गोपांगनाएं गई और राधा रानी को लाकर के जैसे ही ठाकुर जी के बगल में खड़ा किया तो सब गोपियों को कैसा दर्शन हो रहा है। ओ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। ओ सोहे बाम भाग प्यारी, ओ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो
अब ठाकुर जी ने खूब रस ले लियो, खूब सुख मिल गयो। वाके बाद सब गोपियन ने ठाकुर जी को पकड़ लियो, बोले कि अब बाबा कछु बता के तो जाओ भविष्य। बोले देखो भविष्य बतावे को समय ना है, मेरी मैया इंतजार कर रही है, शाम है गई मुख जानो। बोले कैसो बाबा आए हो या कि मैया इंतजार कर रही है? ठाकुर जी बोले हमारे पास में एक भभूति है, वह भभूति को आप सबन को दे देंगे तो आप सबन को भविष्य बढ़िया हो जाएगा, बिगड़ो भी होगा तो बन जाएगा। बोले दो बाबा। सोई ठाकुर जी ने अपने झोला में से भभूति निकाली और भभूति निकाल के ऐसे फूंक मारी सबन पे। मलुकदास जी कह रहे हैं क्या फूंका? मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। सब ब्रज मोहिनी डारी। सब ब्रज मोहनी। सारी गोपियां मोहित हो गई और मोहित होकर के ठाकुर जी की रूप माधुरी पर मोहित होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। और ठाकुर जी वहां से धीमे धीमे निकल करके वापस नंदगांव को प्रस्थान कर गए। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बजाया जोगी रंग बीनाया, अच्छा संगी नाद बजाया। जो भी सब संतों का प्राणा, शरण मलूक ने माना। ओ जो भी सब संतों का प्राणा, शरण मलूक ने माना। शरण मलूक ने माना। ओ शरण मलूक ने माना। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ बजाया जोगी रंग बीनाया, अच्छा संगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा संगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा संगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा संगी नाद बजाया। इस प्रकार ठाकुर जी के ऐसे मनोरतम सब संतों के भाव लीला में प्रकट होते हैं।